हाय गाइस, दिस इज मी मनु एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रांड न्यू ट्रेनिंग। आज की हम ट्रेनिंग के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू मेक मनी थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग। आप किस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अर्निंग जनरेट कर सकते हो प्रॉपरली, पूरा हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि सर हम ना ओनली क्या एफिलिएट मार्केटिंग करके ही अर्निंग कर सकते हैं। तो द आंसर इज नो, ओनली एफिलिएट मार्केटिंग करके नहीं कर सकते हो। यू हैव लॉट्स ऑफ लाइक अदर ऑप्शन ऑल्सो। उसमें से एक ऑप्शन आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। आपने सुना होगा, आपको हो सकता है किसी के साथ आपने एनरोल किया हो, तो वहां पे आपने ये समझा हो कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। बट अभी एग्जैक्टली आपके माइंड में ना कंफ्यूजन है कि आप कैसे कर सकते हो। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के ट्रेनिंग के लिए? हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट सेक्शन अगर आप एक्साइटेड हो आज के ट्रेनिंग के लिए। Just type excited in the chat section if you are excited for today's session. Excited? क्या ओनली दो या तीन ही लोग एक्साइटेड हैं? वी हैव 26 पीपल इन द रूम। एक्साइटेड, एक्साइटेड, एक्साइटेड। ओके, दैट्स ग्रेट। या आई एम ऑल्सो लाइक एक्साइटेड टू अटेंड टूडेज सेशन। सो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक बार चैट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए कि कितने लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आई थिंक ये पॉज बता रहा है। ओके, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर आपको मेरी स्क्रीन विजुअल है तो एक बार चैट सेक्शन में यस टाइप कर दीजिए। यस, विजुअल विजुअल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड अब मैं नए लोगों को एंट्री नहीं दूंगा, मैंने वेटिंग रूम ऑन कर दिया है। अगर आप इस सेशन को एक बार लेफ्ट कर दोगे तो आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर सेशन को अगर आपको अटेंड करना है तो आप इस सेशन में बने रहें। अगर इंटरनेट इश्यू आता है तो वो सेकंड ऑप्शन है। तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक मनी थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अर्निंग करते कैसे हैं? कितने लोगों का ये क्वेश्चन है? टाइप, अगर आप टाइप मी अगर आपका यही क्वेश्चन है। सर प्लीज, आई एम वेरी एक्साइटेड, कैमरा ऑन नहीं कर सकता। ओके, नो प्रॉब्लम। जो लोग कर सकते हैं मेक श्योर वो लोग कर लें। मी 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 मी। ओके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, आज की इस ट्रेनिंग में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आई होप आपके सामने लाइक शो हो रहे होंगे। हम वन बाय वन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है। फिर उसके बाद समझने वाले हैं टूल्स क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है डिजाइनिंग का, इसको कैसे हम लर्न लर्न कर सकते हैं, कैसे एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, कैसे हम यहाँ से पैसा कमाएंगे। गाइस, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड मत करो, आई एम ऑलरेडी डूइंग द रिकॉर्डिंग। या कैसे हम अर्निंग करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 9 पॉइंटर्स हैं। और लास्ट में हम एक कंक्लूजन पे बात करेंगे कि पूरी ट्रेनिंग को देखने के बाद में आपको क्या कंक्लूजन निकला। अब ये जो ट्रेनिंग रहेगी ना, थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकल लगेगी। थ्योरेटिकल क्यों? क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकली ग्राफिक डिजाइनिंग को नहीं समझेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअल में होता क्या है, कैसे पैसे कमाते हैं। बिकॉज अगर हमें देखो, हम एक हो जाता है कि हम डायरेक्टली सीखने चले जाते हैं किसी स्किल को, हमें नहीं पता एग्जैक्टली उसमें काम कैसे होता है, उससे अर्निंग कैसे होती है। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। आपके हमारे पास कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है कैनवा के ऊपर, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर। बट वहां से आप ओनली स्किल सीख पा रहे हो, आपको ये नहीं पता चल रहा कि अर्निंग कैसे करें। राइट, दिस इज द मेजर क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम अर्निंग कैसे करें ग्राफिक डिजाइनिंग से। तो हम ना प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे लेंगे, बट ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको लग सकता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली पोस्टर बनाना या थंबनेल्स बनाना वो नहीं सीखेंगे। इसमें हम समझेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे अर्निंग होती है, क्या क्या तरीके हैं। राइट, तो उन तरीकों को थोड़ा सा समझेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम बात करेंगे प्रॉपर डिजाइनिंग के ऊपर। तो डिजाइनिंग जो होती है ना, वो विजुअल लोगो, सोशल मीडिया इमेजेस आपने देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे। आपने देखा होगा इंडिया क्लब के अंदर पोस्टर्स आते हैं, ट्रेनिंग का आपने पोस्टर देखा होगा।
और ऑफर्स के जितने भी पोस्टर आते हैं प्रमोशनल, है ना, जो इंडिया क्लब का लोगो है, और जो भी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पोस्टर्स डले हुए हैं, जितने भी यूट्यूब पे आप थंबनेल्स देख रहे हो, जितने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखते हो, रील के आप कवर देखते हो, वो सब क्या होते हैं, वो ग्राफिक्स होते हैं। राइट। आप अगर चले जाओगे किसी भी इंस्टाग्राम पर चले जाओ, किसी भी प्रोफाइल पर चले जाओ, वहां पे अगर आप देखोगे ना, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो कि ग्राफिक्स होते हैं। मैं अभी एक बार ना आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली इंस्टाग्राम पर, सो दैट आपको प्रैक्टिकली समझ आए कि मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो एग्जांपल्स एग्जैक्टली हैं क्या। जस्ट आई एम ओपनिंग माई इंस्टाग्राम आईडी so that I can show you practically. या तो मेरी स्क्रीन आई गेस आपको शो नहीं हो रही है जो मैं शो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम का। मैं एक बार अगेन शेयर कर लेता हूँ। या तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो रील का कवर है ये भी ग्राफिक है। यहाँ पे आप इस रील का जो कवर देख रहे हो ये भी एक ग्राफिक है। राइट, ये देख रहे हो ये भी एक ग्राफिक है। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना वो ग्राफिक हैं। और अगर मैं और एग्जांपल दूं तो अगर हम अपनी प्रोफाइल पे आते हैं, मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक पोस्टर है, ये एक ग्राफिक है। राइट, ये जितने भी पोस्टर्स आप देख रहे हो ये एक ग्राफिक है। तो ये क्या देख पा रहे हो आप, ये सब ग्राफिक्स हैं। राइट। तो इन्हीं को हम सीखने वाले हैं। आपने ऑफर के पोस्टर भी देखे होंगे, काफी सारी चीजें, अलग अलग चीजें भी आपने देखी होगी, वो सब क्या होते हैं, वो ग्राफिक्स होते हैं। तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी ट्रेनिंग के हमारे पोस्टर्स होते हैं ना, ये सब ग्राफिक्स होते हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये जितने भी आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे ग्राफिक्स हैं। आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ग्राफिक्स होते क्या हैं। आप कोई भी किसी भी कंपनी को ले लो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो कोई से बड़ी कंपनी ले लो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, सब कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है ग्राफिक्स की। और एक छोटी से छोटी एजेंसी को ले अगर आप कंक्लूड भी करोगे ना, उसको भी ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए होती है। आप एड्स लाइब्रेरी में चले जाओ, एड्स लाइब्रेरी में हजारों एड्स चल रहे होते हैं, मैं आपको शो भी कर देता हूँ। बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं एड्स लाइब्रेरी में, जब आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक चल रहे हैं। जैसे कि आपने, मैं दिखाई देता हूँ डायरेक्टली, अगर मैंने एड सर्च किया सेल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सेल्स के रिगार्डिंग जितने भी एड्स चल रहे हैं उसमें ग्राफिक्स होंगे, आप देखोगे। देखो ये जो ग्राफिक है, ये ग्राफिक बने हुए हैं, ये किसी ना किसी पर्सन ने बनाए होंगे, राइट। और अगर हम यहाँ पे ग्राफिक्स देखें, यहीं पे आपको दिख जाएंगे, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सारे क्या हैं, ये ग्राफिक्स हैं। तो इनको अगर आप बनाते हो ना, इनको डिजाइन करते हो, तो यू कैन मेक मनी। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चलो ग्राफिक होते क्या हैं, है ना। इस चीज को ज्यादा स्क्रैच भी नहीं करेंगे बिकॉज मोस्टली लोगों को पता भी है कि ग्राफिक होते क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर वेटिंग रूम में काफी लोग हैं, सो मैं एक बार एडमिट कर लेता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कौन से टूल्स के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है। तो फर्स्ट टूल होता है कैनवा, जो कि इजी डिजाइनिंग टूल है बिगिनर्स के लिए। सेकंड होता है एडोब फोटोशॉप, जो कि एडवांस टूल है। स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको कैनवा के थ्रू करनी है। अगर आप बाद में एडवांस करना चाहते हो तो आप फोटोशॉप पर जा सकते हो। कितने लोगों को यहाँ तक ये चीज क्लियर है। तो हम जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे वो कैनवा के थ्रू करने वाले हैं। मैं चैट सेक्शन में भी टाइप करके डाल देता हूँ, इसका नाम आपने सुना भी होगा। और अगर नहीं सुना है तो डोंट वरी, हम इसको पूरा सीखने भी वाले हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तो कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि ये हमें कैनवा के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। लाइक हमने समझा ग्राफिक क्या है और ग्राफिक डिजाइनिंग किस टूल से करनी है। और टूल क्या है, कैनवा। कैनवा में दिखा भी देता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके। दिस इज कैनवा। यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी करेंगे वो कैनवा के थ्रू करेंगे। ये कैनवा टूल है जिसको आप मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो। या
अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझें तो कॉन्सेप्ट हम बहुत ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, बट हमें मेनली क्या ध्यान रखना होता है, कलर ध्यान रखना होता है डिजाइनिंग के अंदर, फॉन्ट कौन सा यूज करना है, कौन सा लेआउट यूज करना है। सिंपल टिप्स अगर मैं आपको बताऊं तो हमें परफेक्ट कलर ग्रेडिंग करनी चाहिए कि किस कलर पे कौन सा कलर जम रहा है। लेट सपोज आपने कोई कलर ले लिया, मैं प्रैक्टिकली चलो एग्जांपल ही दे देता हूँ यहाँ पे। कोई एक नया पेज लेते हैं यहाँ पे और उससे समझ लेते हैं यहाँ पे एक बार। जैसे इसमें मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, लेट सपोज मैंने लिखा टुडे, टुडे, ठीक है। अब इसका अगर मैं कलर कर देता हूँ पीला, येलो में इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये तो दिख भी नहीं रहा, विजिबल ही नहीं है। तो कलर कलर कॉम्बिनेशन हमें ध्यान में रखना चाहिए, राइट। अगर यहीं पे मैं इसको ब्लैक कर दूं तो आपको भी पता है ये दिखेगा, अगर मैं इसको रेड कर दूं स्टिल ये दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको कोई ऐसा कलर दे दूं जो कि थोड़ा सा इस बैकग्राउंड कलर पे विजिबल ना हो, तो वो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने इसको येलो कर दिया, लेट सपोज, येलो करने के बाद ना मैं बैकग्राउंड कलर कुछ और कर देता हूँ, लेट सपोज ब्लैक कर देता हूँ, और यही येलो कलर हमें दिखने लग गया। तो ये बेसिक्स होते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा इस तरीके से सोचना पड़ेगा। मैंने काफी सारे लोगों के ग्राफिक्स देखे होते हैं, उनमें ना कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं करते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। बाकी हम इसको तब सीखेंगे जब इसको प्रैक्टिकली सीख रहे होंगे। अब आप सीख कैसे सकते हो कैनवा? कैनवा के लिए जस्ट आपको डिजाइन करना स्टार्ट करना है कैनवा का यूज करके, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए। और वहां पे ना टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। टेम्पलेट्स कहाँ पे मिलते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप सर्च करते हो इंस्टाग्राम पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स आप यहाँ पे सर्च करते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, बट लेट सपोज हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट में, क्योंकि हमें उसी साइज में चाहिए। लेट सपोज तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स जिनका हम यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें एक ये टेम्पलेट मिल गया, इस पर हमने जस्ट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम जिसको जस्ट एडिट कर सकते हैं। एडिट करने में लेट सपोज मुझे फोटो यूज करना है खुद का, तो मैं अपना फोटो यूज कर सकता हूँ। मैं फोटो यूज करने के लिए लेट सपोज कोई भी, चलो एग्जांपल के लिए यहाँ पे फोटो डाल देते हैं हम, ये फोटो डाल देते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ओके। तो ये मुझे अगर पोस्टर में लगाना है तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट एडिट करूंगा, और आगे से स्विच नहीं हो रहा है। या या यहाँ पे आप देखोगे ये फोटो जस्ट मैंने इसमें प्रेस किया और अंदर चला गया। अब मुझे अगर टॉपिक कुछ भी चेंज करना है, लेट सपोज मुझे डालना है कैनवा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है सेशन, जो भी मुझे लिखना है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ अपने यूज के लिए, राइट। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, लेट सपोज मुझे एक एक पोस्टर बनाना है जिसमें मुझे टिप्स देनी है कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेडिंग लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3 ways टू मेक मनी, ठीक है। अब इसका मैंने साइज कम कर लिया। अभी प्रैक्टिकली हम डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें कैनवा में हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे चलो मैंने एक बैकग्राउंड भी ले लिया, जिसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा ओनली इसमें, राइट। इस तरीके से देखो यहाँ पे जो नॉर्मल था वो कैसा लग रहा था, और अभी इसको ऐड ऑन करने से ये कैसा लग रहा है, डिफरेंट आपको ऑटोमेटिकली शो कर रहा होगा, राइट। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो भी मेरा फर्स्ट तरीका है, जो भी मेरा सेकंड तरीका है, और जो भी मेरा थर्ड तरीका है, जो भी मतलब मैं यहाँ पे जो भी मुझे पोस्ट में लिखना है वो मैं लिख के पूरा कंटेंट डिजाइन कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस वगैरह कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे इंस्टाग्राम का लोगो चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम लोगो यहाँ पर सर्च करूंगा, मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो मिल जाएगा। मैं यहाँ से ले सकता हूँ, इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जो भी मुझे यहाँ से अच्छा लगता है उस चीज को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे स्मार्टफोन चाहिए, फोन ही सर्च कर लेते हैं ऑनली, तो वहीं पे मिल जाएगा, राइट। अगर हमें फोन का इमेजेस वगैरह यूज करने हैं
आई गेस स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया किसी ने। लेट मी चेक गाइस। या सो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, राइट? सो यहाँ पे मैंने बताया कि कैनवा किस तरीके से आप कैनवा के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम फोन का हमें ग्राफिक्स चाहिए था, तो लेट सपोज हमें जिस भी तरीके का जो भी चाहिए वो यहाँ से हम आइकन ले सकते हैं। लेट सपोज अगर मुझे ये वाला चाहिए यूज करना है, इसका जस्ट मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, इसमें बॉटम मार्क आएगा बिकॉज ये प्रो का है, कैनवा प्रो में आप इसको यूज कर सकते हो। इस तरीके से ना जो भी यहाँ पे जैसे फ्री वाला भी मिल जाएगा आपको, ये फ्री है, अगर आपको ये यूज करना है तो इसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। मतलब जो भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस कंटेंट में इस तरीके से बनाना है, बट आपको जो भी यहाँ पे चाहिए वो सब मिल जाता है। ठीक है, अभी हम बहुत ज्यादा फोकस कैनवा पे नहीं करेंगे, हम अपने बैक टू कंटेंट आते हैं। तो आप कैनवा का यूज करके सीख सकते हो। आप सीखोगे कैसे? हमारे पास ऑलरेडी कोर्स है, या फिर आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग मिलेगी जो कि इसी सेम टॉपिक के ऊपर होने वाली है। बार बार स्क्रीन शेयर ऑफ हो रहा है। या सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम किस तरीके से एक पोर्टफोलियो बनाना रहता है। अब पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा सा लेटर ऑन बात करेंगे, किस चीज के लिए जरूरी होता है पोर्टफोलियो बनाना। पहले हम बात कर लेते हैं अर्निंग के लिए, कि अर्निंग आप किस तरीके से कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज करके। तो आपके पास ना तीन ऑप्शन है, जो कि बहुत सिंपल सिंपल ऑप्शंस हैं। सिंपल इन द सेंस कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा मैं। ये सिंपल से तीन तरीके हैं जिनका यूज करके आप अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में क्या कर सकते हो? आप लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हो, उनके लिए एड कॉपी बना सकते हो। एड के जो क्रिएटिव होते हैं, जो मैंने बताया एड लाइब्रेरी पे जो चल रहे हैं, राइट? यहाँ पे आप देखोगे ये भी ग्राफिक किसी ने डिजाइन किया होगा, राइट? तो जो भी यहाँ पे एड लाइब्रेरी पे आपको ग्राफिक्स शो हो रहे हैं ना, आप इनको डिजाइन कर सकते हो लोगों के लिए, और एक एक ग्राफिक का 1000-1500 रुपये चार्ज कर सकते हो। बिकॉज जो एड क्रिएटिव होते हैं ना, उनका आप ज्यादा चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी ने भी तो किसी ना किसी से बनवाया होगा, राइट? इसने खुद तो नहीं बनाया होगा ये। तो ये चीज होती है। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप लाइक कितने लोगों के साथ काम कर सकते हो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप यूट्यूबर्स के साथ वर्क कर सकते हो। ठीक है, आप इन क्रिएटर्स के साथ काम कर सकते हो जो इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं, बिकॉज उनको भी ग्राफिक्स बनवाने होते हैं। आप मेनली कंपनीज के साथ काम करोगे तो आपको बेटर ये रहेगा, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो वो लोग पे अच्छा करते हैं, राइट? तो उनके साथ भी कर सकते हो। अब करते कैसे हैं, इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी नेक्स्ट रहेगी। इसमें मैं जस्ट आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट आपको पता रहे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू एग्जैक्टली अर्निंग करते कैसे हैं। बिकॉज लोगों को तो यही नहीं पता कि अर्निंग करते कैसे हैं, राइट? तो फ्रीलांसिंग के अंदर थोड़ा सा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं यहाँ पे, कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है फाइवर, आपको अभी मैं सर्च करके दिखाई देता हूँ। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ना अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको आना होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना रहता है, और यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट मिलते हैं। ठीक है, लोगो डिजाइनिंग वही ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाता है, राइट? सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते हो, वो सारी चीजें बनाते हो। यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग, ये तो अलग हो गया। बट इसके अलावा भी आपको पोस्टर्स, ग्राफिक्स, काफी सारी चीजें आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, लाइक अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। यहाँ से आपको क्लाइंट मिलते हैं जो लोग आपसे काम करवाते हैं। सेम लाइक अपवर्क भी होता है। अपवर्क भी सेम लाइक प्लेटफॉर्म है। ये भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहाँ पे आपको आप एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कस्टमर और क्लाइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये दोनों वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं।
हालांकि मैं किसी भी पर्सन को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे जाओ और ये एक्सेप्ट करो कि आपको यहाँ से क्लाइंट मिल जाएंगे। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सेकंड जो थर्ड तरीका है वो है इंस्टाग्राम। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट क्लाइंट फॉर योर ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस। तो वो कैसे करोगे आप? उसके लिए ना आपको क्लाइंट को रीच आउट करना रहता है। लेट सपोज यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स को आपको रीच आउट करना है। आप उनका एक यूट्यूब का थंबनेल बना लो और उनको इंस्टाग्राम डीएम में भेज दो। अगर उनके कम फॉलोवर हैं, अगर वो वहां पर रीच आउट देख पा रहे हैं, तो वहां पे आप उनको मैसेज कर सकते हो। एक और तरीका होता है जो कि जीमेल होता है। तो आप जीमेल भी कर सकते हो। अब ये करोगे कैसे, क्लाइंट को जीमेल वगैरह कहाँ से निकालते हैं, वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको सेटअप करना है और एक प्रोफाइल इन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बट इंस्टाग्राम पर मेनली आपको करना ही करना है। और वहां पे बेसिक डिजाइन सर्विस के बारे में आपको हर डिटेल देनी है। लाइक आपको ना, और बहुत सारे लोगों का ना यूट्यूब का देखा होगा, मैं आप यहाँ पे शो कर देता हूँ अगर मुझे दिख जाता है, या फिर मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ना बहुत ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ग्राफिक्स बनाते हैं। या फिर यूट्यूबर्स को अगर वो टारगेट कर रहे हैं, तो वो थंबनेल्स बनाते हैं अलग अलग क्रिएटर्स के। वो बहुत बेस्ट थंबनेल होते हैं उनकी वीडियो के, राइट। और उसको अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। फिर वो लोगों को रीच आउट करते हैं, मैसेज करते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद मी, आई कैन लाइक आई कैन मेक योर ग्राफिक बोल सकते हो उनको। या फिर आई कैन मेक योर यूट्यूब थंबनेल्स, आई कैन मेक योर यूट्यूब आर्ट बेटर। मैं आपके थंबनेल्स ऐसे बना सकता हूँ जिससे आपका सीटीआर इंक्रीज हो जाएगा, या मैं आपकी कंपनी में पोस्टर्स बना सकता हूँ। तो मतलब जो बना रहे हो उसको पहले अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर लो, मतलब ऐसी पोस्टर्स ऐसे ग्राफिक्स अपलोड कर लो। आफ्टर दैट आप जाओगे एंड वहां पे आप सारे लोगों को डीएम कर सकते हो। वहां से आपके पास क्लाइंट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये भी है क्योंकि वहां पे एक अथॉरिटी बन जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम वहां पे अपलोड कर रखा है। उनको दिखेगा कि आप क्वालिटी के ग्राफिक्स बना सकते हो, राइट। तो ये फर्स्ट तरीका था फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग में सिंपल सिंपल, अब आप बोलोगे अर्निंग कैसे कैसे होती है, तो लेट सपोज आप एक यूट्यूब थंबनेल बना रहे हो, सिंपल सी बेसिक से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 300 रुपये में एक यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो। अगर आप अच्छे क्रिएटर्स के साथ काम करोगे तो आप इससे ज्यादा चार्ज कर सकते हो। बट बेसिक बेसिक सा लेके चलें, एक यूट्यूब थंबनेल आप बना रहे हो 300 रुपये में, और ज्यादा नहीं, दिन में आप 5 थंबनेल बना देते हो 5 यूट्यूबर्स के लिए या एक ही यूट्यूबर के लिए, वॉट एवर जो भी है, 5 क्लाइंट है आपके पास अलग अलग, 5 थंबनेल बना दिए। तो 300 इंटू 5 करोगे तो आप 1500 रुपये कमा लेते हो, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा ये फिक्स प्राइस है, आप इससे ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज यूट्यूबर्स और अलग अलग क्रिएटर्स के साथ काम करोगे तो आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, राइट। ओनली 5 ही ग्राफिक क्यों बनाओगे आप एक दिन में, आप ज्यादा भी बना सकते हो, राइट। तो वो चीज होती है। बट मैं बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग का बेस्ट फायदा क्या होता है कि आपको जस्ट आपको क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना होता है और आप अपने अकॉर्डिंग काम करके दे सकते हो। लाइक वो जो भी डेडलाइन देगा वो बोलेगा 4 दिन के अंदर मुझे ग्राफिक्स चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए लेट सपोज 26 अगस्त से पहले पहले। तो आपके पास टाइम है, आप दिन में बनाओ, रात में बनाओ, जब फ्री हो तब बनाओ। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो डेडलाइन दी है उससे पहले क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। तो इसमें आपके पास टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है प्रॉपर। तो कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? इफ क्लियर देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। क्या मेरी वॉइस स्टक हो रही है गाइस? अगर मेरी वॉइस स्टक हो रही है तो एक बार क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, बहुत सारे लोगों, परफेक्ट परफेक्ट क्लियर। ओके दैट्स ग्रेट। या थैंक यू गाइस फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेट। या तो सेकंड ऑप्शन पे हम बात करते हैं, दैट इज सेलिंग डिजाइन। आप क्या कर सकते हो, जो भी ग्राफिक्स आप बना रहे हो ना उनको सेल कर सकते हो, उनको बेच सकते हो लोगों को। अब डिजिटल प्रोडक्ट सेल टेम्पलेट ऑन इट्सी। इट्सी एक लाइक क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पाओगे इट्सी एक वेबसाइट होती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेलिंग का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप जो भी ग्राफिक बना रहे हो, जो भी पोस्टर्स बना रहे हो ना, उनको आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। प्रॉपर प्रॉपर बंडल्स बना के आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, और यहाँ पे आप अपना एक स्टोर बना सकते हो ऑनलाइन, जहाँ पे आप पूरे जो भी ग्राफिक्स बना रहे हो उनको सेल कर सकते हो, और यहाँ से आपकी अर्निंग होती है। तो ये भी कर सकते हो। सेकंड आपके पास क्या है, प्रिंट ऑन डिमांड करके एक होता है।
जहाँ पे लाइक डिजाइन आइटम, मतलब आप ना टी शर्ट के लिए डिजाइन कर सकते हो, या फिर जो बॉक्सेज होते हैं उनके लिए डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, जो कवर पेजेस होते हैं, बुक कवर पेजेस, वो डिजाइन कर सकते हो और उनको सेल कर सकते हो। इसके लिए प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप रेड बबल करके एक प्लेटफॉर्म होता है, इसको आप जाओगे वहां पर रजिस्टर करोगे और वहां पे आप जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स होती है वो फिलअप करके वहां पे आप डिजाइन अपलोड करोगे। अगर किसी को अच्छा लगता है और अगर आपका कोई डिजाइन यूज करता है तो वो पर डिजाइन आपको पे करता है। आई होप यू गॉट इट। तो आपको क्या कर सकते हो, मतलब काफी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे पर्सन के लिए, इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, पोस्टर्स बना रहे हो और वहां से आपकी अर्निंग हो रही है। सेकंड है कि आप जो डिजाइन बना रहे हो वो एक पर्टिकुलर ऐसे प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो जहाँ से आप सेल कर रहे हो। और जो कैनवा के बारे में मैंने आपको बताया ना, लोग कैनवा के ऊपर भी अपने डिजाइन को सेल करते हैं। ये जो कैनवा है, यहाँ पे भी लोग अपने डिजाइन को सेल करते हैं, मतलब जो भी टेम्पलेट बनाते हैं वो यहाँ पे डालते हैं, अगर उनको कोई यूज कर रहा है तो उससे उनको पैसे मिलते हैं। तो वो भी चीज कर सकते हो आप। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा करें कैसे। डोंट वरी, हम बेसिक नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर बात करेंगे। मैंने बताया यहाँ पे हम थोड़ा समझ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे कि हम कर क्या क्या सकते हैं, बिकॉज लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना क्यों है। लोग समझते हैं हमें ग्राफिक डिजाइनिंग का 100 50 200 रुपये मिलता है, ये कोई अच्छी स्किल नहीं है, यहाँ से मैं अच्छी अर्निंग नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेसिक पर। पहले मैं आपको ग्राउंड लेवल पर सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे आप अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो अगर आप इसको सीरियसली स्किल को बिल्ड करते हो। राइट। थर्ड ऑप्शन क्या रहता है, थर्ड रहता है कि आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल बना सकते हो। लेट सपोज आप ट्यूटोरियल बना रहे हो कि किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन करनी है, किस तरीके से आपको सोशल मीडिया पर पोस्टर डिजाइन करने हैं, यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाना है, आपको ऑफर के पोस्टर कैसे बनाने हैं, प्रमोशनल पोस्टर कैसे बनाने हैं, अगर आपको एड क्रिएटिव बनाना है तो वो कैसा बनाना है, उसके प्रॉपर ट्यूटोरियल आप बना बना के डाल रहे हो। चाहे वो टूल्स के रिगार्डिंग हो, फोटोशॉप कैसे यूज कर सकते हैं, कैनवा कैसे यूज कर सकते हैं, उन ट्यूटोरियल को आप यूट्यूब पर डाल रहे हो। और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जो कि प्रोबेबली अगर आप कंसिस्टेंसी से डालोगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप इनकम करोगे। सेकंड आपका ऑप्शन होता है लाइव मास्टर क्लास एंड कोर्सेज। बहुत सारे लोग हैं ना जो लाइव अपनी मास्टर क्लास करते हैं, लाइक 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए के अंदर, या कोर्स बना के बेचते हैं जहाँ पे वो सिखाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करते कैसे हैं कैनवा का यूज करके। बहुत मैक्सिमम लोग तो कैनवा ही सिखाते हैं, बिकॉज कैनवा इज द मोस्ट लाइक डिमांडिंग टूल राइट नाउ, क्योंकि बहुत इजी भी है, बहुत बहुत ज्यादा लाइक इफेक्टिव है, और बहुत आसानी से लोग इसको सीख लेते हैं, है ना, और यूज भी कर लेते हैं। तो लोग ना कैनवा के ऊपर मास्टर क्लास करते हैं, कोर्सेज सेल करते हैं, उससे वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। लेट सपोज आप एक पर्सन से 1,000 रुपए ले रहे हो कैनवा सिखाने के, और पूरे महीने में अपने आप बैच में 30 लोगों को ऑनबोर्ड करते हो, 30 लोगों को कैनवा आपने सिखाया कि कैसे यूज करते हैं, तो आप 30,000 रुपये वहां से अर्न कर सकते हो। बट उसके लिए आपको पहले खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को आपको उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर मास्टर कर बनना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें क्यों सीखना जरूरी है, लाइक हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारे ऑप्शन इसके अलावा भी हैं, बट मेजोरिटी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं, बिकॉज आप जॉब भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। अगर मैं इस जॉब ऑप्शन को कंक्लूड करूं तो जो आप फ्रीलांस वर्क कर रहे हो वहीं पे आप जॉब कर सकते हो। जॉब कैसे करोगे, आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे वो ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करते हैं, है ना। आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी पे देखा होगा, हायरिंग फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर, है ना, एक्सपर्ट उनको चाहिए होता है, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो। तो आप जॉब भी ले सकते हो कंपनीज के अंदर, बिकॉज आजकल तो हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है। हर एक कंपनी जो एक ऑफलाइन काम भी करती है उसको भी डिजिटली जाना है, तो उसको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन चली जाए या फिर अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही है, सिंगल कंपनी नहीं होगी ऐसी, बिकॉज विदाउट ग्राफिक्स तो कैसे ही होगा ना। अगर वेबसाइट पे भी अगर आप देखोगे, हम इंडिया क्लब की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्राफिक्स आपको दिखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफिक्स। यस, यहाँ पे आप देखोगे, ये फर्स्ट में ही देख लो, यहाँ पे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ग्राफिक्स हैं, इनको ग्राफिक डिजाइनर द्वारा बनाया जाता है। तो कुछ भी काम हो, यहाँ पे आप देखोगे ये सारे ग्राफिक्स हैं। राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, ये सब ग्राफिक्स हैं। तो तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे कोई भी बिजनेस नहीं है जो कि ऑनलाइन काम कर रहा है लेकिन उसको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ना पड़े।
तो आप ये एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। एंड आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा है ये सेशन, बिकॉज हम इसमें ना कुछ प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ वन बाय वन। क्लियर 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 क्लियर। ओके दैट्स ग्रेट। ओके ओके दैट्स ग्रेट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी राइट नाउ, कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात करें कि कितना कितना अर्न कर सकते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन स्किल सेट। आपका जितना ज्यादा स्किल अच्छा होगा उतना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। एक ग्राफिक डिजाइनर एक पोस्टर के 500 रुपये भी चार्ज करता है और एक पोस्टर के 2000 भी चार्ज करता है। ये डिपेंड करता है कि आप पोस्टर किसके लिए बना रहे हो, मतलब किस पर्सन के लिए बना रहे हो और किस क्वालिटी का बना रहे हो, है ना, कैसा स्किल सेट है आपका। बिकॉज अगर आप एक ऐसे पर्सन के लिए बना रहे हो जिसका यूट्यूब पे या फिर ऐसी कोई कंपनी है जो कि इनिशियल लेवल पे है, वो ज्यादा अच्छा ग्राफिक बनवाना भी नहीं चाहती है, वो बेसिक लेवल ऑफ डिजाइनिंग चाहती है। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? स्क्रीन पे ये प्रिंटिंग मत करो। या मैंने डिसेबल कर दिया है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। अगर आप एक ऐसे यूट्यूबर के लिए काम कर रहे हो जिनके 500 के, लाइक 300 के, 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप सोचोगे इनको रीच आउट कैसे करते हैं। रीच आउट आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप 100 लोगों को मेल करोगे तो 10 लोगों का तो रिप्लाई आएगा ना, अगर आप अच्छा काम करके दे रहे हो। उसके लिए मैं टिप्स दूंगा। फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग हम पूरा सेशन करने वाले हैं इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हम ना एक सीरीज लॉन्च करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर, राइट। तो वहां पे आप सारी चीजें सीखोगे कि क्लाइंट को रीच आउट करते कैसे हैं, बिकॉज हम पर्टिकुलरली तो हमें यही सीखना है फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे ये जो तरीका है ना अपने डिजाइन को सेल करना, ये थोड़ा हार्ड होता है। और टीच करना पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, मतलब हमें पहले सीखना पड़ेगा ना। लोगों को अगर हम सिखाने जा रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग करते कैसे हैं, तो हमें भी तो आना चाहिए ना। मुझे नहीं पता कैनवा अगर क्या होता है तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा कि कैनवा से डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो सिखाने से पहले सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप प्रैक्टिस करोगे कैसे, काम करोगे कैसे, आप खुद कैसे अर्निंग करोगे, वो आप करोगे फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो मेनली हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, और उससे पहले हम बात करेंगे कि ग्राफिक कैनवा के थ्रू डिजाइन क्रिएट करते कैसे हैं। उसके लिए आपको कल ट्यूटोरियल मिल जाएगा जो कि लाइव रहेगा यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब मैं कंक्लूजन पे अगर मैं बात करूँ, आपको जस्ट स्टार्ट करना है, डिजाइनिंग कैनवा को एक्सप्लोर करना है और फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं उसको सीखना है। बट मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आपको जस्ट क्या करना है, जस्ट कैनवा को जाके एक्सप्लोर करना है। आपको आज जाना है कैनवा इंस्टॉल करना है, अगर इंस्टॉल नहीं किया तो मैं दिखा देता हूँ कैनवा की वेबसाइट, हाउ इट लुक लाइक। ये कैनवा है, या ये कैनवा है, इसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। हाँ लाइक गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इसको यूज कर रहे हो पीसी लैपटॉप वगैरह में, तो आप डायरेक्टली canva.com पे जा सकते हो और वहाँ पे यूज कर सकते हो। जस्ट आपको ईमेल आईडी वगैरह से साइन अप करना है और आप यहाँ पे आके देख सकते हो, सारी चीजें सीख सकते हो, राइट। आई होप ये चीज अभी आपको क्लियर हुई होगी कि हमें क्या करना है। अभी आपको जस्ट इतना करना है, उसके बाद आपको कल ट्यूटोरियल मिलेगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैनवा का यूज करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे, कहाँ पे क्या चीज होती है, कैसे ग्राफिक बनाते हैं, क्या टिप्स रहती हैं, कैसे टेम्पलेट्स का यूज करते हैं, हर एक चीज। तो क्विकली अगर हम रिवाइज करें सारी चीजों को, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मेनली हम कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे बिकॉज बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा टूल रहता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि कलर फॉन्ट लेआउट कैसा रखना है डिजाइन के अंदर, जो कि बेसिक रहता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उस और अगर हमें पूरा सीखना है तो हमें कैनवा का यूज करना है, कस्टमाइज टेम्पलेट्स का यूज करके, जो मैंने अभी आपको शोकेस किया था। एक चीज रह गई, पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो कब बनाना रहता है? पोर्टफोलियो तब बनाते हैं हम जब हम डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेट सपोज जो भी आप पोस्टर्स बना रहे हो ना, आप उनको एक जगह किसी पीडीएफ में या फिर एक गूगल ड्राइव में लाइक इकट्ठा कर लो और आप उसको शेयर कर रहे हो। अगर किसी क्लाइंट ने बोला कि आप मुझे अपना काम शेयर करो जो आपने पास्ट में किया हुआ है किसी के लिए, चाहे वो थंबनेल्स बना रखे हो, चाहे किसी के लिए पोस्टर्स बना रखे हो, जो भी बना रखा है आपने, वो मुझे शेयर करो। तो वहां पे क्या करोगे आप? आप बोलोगे कि वो तो मेरे पास नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना।
क्योंकि क्लाइंट आप पे भरोसा कैसे करेगा कि आप अच्छा काम कर सकते हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा अपना बेस्ट काम। तो बेस्ट काम को शोकेस करने के लिए हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। पोर्टफोलियो के लिए बहुत सारे लोग वेबसाइट भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सिंपल कैनवा का यूज करके भी बनाते हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर कैसे बनाना है। और कुछ लोग पीडीएफ बना लेते हैं, तो सारी चीजें वर्थ इट होती हैं। तो ये था आज के लिए बेसिक। यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं थी, अगर मैं आपको बहुत बेसिक में कंक्लूड कर दूं ना, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू 3-4 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। फ्रीलांसिंग, हम अपने डिजाइनिंग को सेल कर सकते हैं, और लाइक डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वो सिखा सकते हैं, या फिर जॉब कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं, देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। क्लियर, 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 दैट्स ग्रेट। सो जितने भी लोगों के डाउट हैं, एक बार चैट सेक्शन में वन बाय वन अपने डाउट पूछ लीजिए, एंड सो दैट वी कैन रैप अप अवर सेशन। बट सबसे पहले हम डाउट लेंगे वन बाय वन। तो आपका आज की ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी डाउट है, चैट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो। और अगर आपको बात करनी है तो आप म्यूट के लिए बोल सकते हो, आई विल अनम्यूट यू। अनम्यूट के लिए बोल सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे डाउट है कि सर फ्रीलांसिंग में हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। देखो, फ्रीलांसिंग में आपके पास डिपेंड करता है कि आप क्या, किसको सर्व कर रहे हो। मैंने आपको बताया क्या कर रहे हो, कैसा सर्व कर रहे हो, किसको सर्व कर रहे हो, मतलब कौन क्लाइंट है आपका, और आपका काम कैसा है, आपका स्किल सेट कैसा है। ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब दो चीजों पे आप ध्यान कैसे दोगे, आप फर्स्ट कैसा काम कर रहे हो, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा टूल को यूज करना है, कैनवा का यूज करना है, अच्छे ग्राफिक्स बनाने हैं, है ना, अपने स्किल को मास्टर करना है। तो फर्स्ट आपको मास्टर करना है अपने स्किल को, सेकंड आपको काम करना है अच्छे क्लाइंट्स के साथ। वो धीरे धीरे आएगा, एकदम से आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको वन बाय वन काम करना पड़ेगा, फिर आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेनली जैसे जैसे आप अपने प्राइसिंग को इंक्रीज करते जाओगे, अगर आपका काम अच्छा है, तो आप लाइक धीरे धीरे आपके पास रेफरल्स आते जाएंगे और आप अच्छे क्लाइंट्स तक पहुंच जाते हो। सर हम इंस्टाग्राम पर किस टाइप का पोस्ट डालेंगे जिससे लोग हमें कांटेक्ट करें। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो काम है ना, जो आपके ग्राफिक्स हैं उनको अपलोड करना है, जो बेस्ट ग्राफिक्स आपने बनाए हैं। और बायो में आपको लाइन लिखनी है, मैं आपको बताऊंगा कल, जो मैं अभी आपको बता ही देता हूँ, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो मेनली उसके लिए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, राइट बायो फॉर माई इंस्टाग्राम आईडी। या मुझे जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ये चीज डालनी है, और यहाँ पे ना आपको बहुत सारे बायो आ जाएंगे। या यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ग्राफिक, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइनर टर्निंग इन आइडियाज इनटू विजुअल्स, क्रिएट सोल्यूशन फॉर ब्रांड एंड बिजनेसेस, डीएमई फॉर कमीशंस एंड कोलेबोरेशन। है ना, यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो का लिंक डाल सकते हो। अब अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे और बोल सकते हो कि राइट मोर, है ना। विजुअल स्टोरी टेलर, सोचो कितना अच्छे अच्छे बायो निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बायो लोगे, और बायो को वहां पे डाल दोगे, और वहां पे अच्छी अच्छी पोस्ट बना के डालोगे, ग्राफिक्स बना के डालोगे, और आप लोगों को मैसेज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट डाउट आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। स्टक हो रही है वॉइस क्या गाइस, मेरी वॉइस आप सभी लोगों को स्टक हो रही है, या आप तक क्लियर है? इज इट कम्प्लीटली, इज इट कंपल्सरी टू पोस्ट वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम? आप ग्राफिक्स बना के डाल सकते हो अगर आप वीडियो नहीं डालना चाहते तो। हाँ सर, क्लियर हो गया, ओके दैट्स ग्रेट। या
तो गाइज अगर आपको बात करनी है मेरे से, मतलब डाउट पूछना है, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, बट उसके लिए आपको जस्ट अपना कैमरा ऑन करना है, एंड या यू कैन आस्क योर डाउट। बाकी अगर किसी को चैट में पूछना है तो यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन एज वेल, बट अगर आपको प्रॉपर क्लियरली किसी डाउट को क्लियर करना है वन टू वन बात करके, तो वो आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। और किसी का अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन। सर हम क्लाइंट यूट्यूब थंबनेल के लिए क्लाइंट कैसे लेके आएंगे? ओके, तो मैं छोटा सा यहाँ पे क्विक टिप दे देता हूँ। अगर आपको थंबनेल बनाना आता है तो आप किस तरीके से लेके आओगे। आप ना उनके लोगों के यूट्यूबर्स जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके अबाउट सेक्शन में जाओगे। अबाउट सेक्शन में जब जाओगे ना, वहां पे एक ईमेल मिलता है कि बिजनेस इंक्वायरी ईमेल, या फिर लाइक कोलैबोरेशन मेल, समथिंग लाइक दैट। अगर उनका इंस्टाग्राम आईडी मिल जाती है, अगर उनके कम फॉलोवर हैं, अगर उनसे आप बातचीत कर पा रहे हो, तो आप वहां पर रीच आउट करो। नहीं तो आप उनका मेल आईडी लो, मेल कर सकते हो डायरेक्टली आप उनको उस मेल आईडी पे। और किसी का कोई डाउट? इज देयर सम मोर ऑप्शन टू मेक मनी? देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, नॉट वन ऑप्शन। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू कर सकते हो, अगर आपको स्किल्स के थ्रू जाना है ना, तो वीडियो एडिटिंग के थ्रू कर सकते हो, फेसबुक ऐड के थ्रू कर सकते हो, गूगल ऐड, यूट्यूब मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो, लाइक बहुत सारे तरीके हैं वो तो। एनीथिंग एल्स गाइस? सर सिर्फ इंस्टा पे वर्क करने से ही इनकम आती है? देखो, हमें क्लाइंट चाहिए, हमें कस्टमर चाहिए। अब हमें कस्टमर लाने के लिए हम क्या, अगर आप ऑनलाइन में हो तो आप खुद की वेबसाइट बना नहीं सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम में, बिकॉज इनिशियल लेवल पे ये सबके लिए हार्ड होता है। आप एड्स रन नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे आपको काम करना जरूरी है, बिकॉज जो लोग ऑफलाइन में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं ना, वो भी ऑनलाइन जाके अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, और वहां पे उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप भी वहां पे करोगे तभी आप ग्रो कर पाओगे ना। तो आप इंस्टाग्राम पे वर्क कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा अलग से करना है, तो लेट सपोज आपको जॉब करनी है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब इंस्टाग्राम पे काम करने की, बट स्टिल अगर आपका इंस्टाग्राम है तो लोग आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इफ वी वर्क ऑन इट्सी हाउ कैन मेक वी कैन मेक मनी? इट्सी पे क्या कर सकते हो, आप जो भी ग्राफिक्स बना रहे हो ना, उनका एडिटेबल एक्सेस दोगे, टेम्पलेट दोगे। उन टेम्पलेट्स को आप इट्सी पे सेल कर सकते हो, और वहां से अगर आप कोई पर्सन परचेज करेगा तो वहां से आपको अर्निंग होगी। ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? और किसी का कोई डाउट? सर फाइबर का यूज कर सकते हैं क्या? या एब्सोल्युटली यू कैन यूज फाइबर, बट यहाँ पे मेजर इश्यू आता है कि फाइबर पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पे ना रैंक करना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप ना जब काम करोगे, जब लोग आपको वहां पे फीडबैक देते हैं, रेटिंग वगैरह देते हैं, तब आपका गिग बनता है वहां पे। तो वो एक प्रोसेस होता है, तो मतलब टाइम लगता है। मैं सबको सजेस्ट करूंगा आप अकाउंट क्रिएट कर लो वहां पे, बट वहां पे क्लाइंट मिलना हार्ड है। इनिशियल लेवल पे आपको क्लाइंट इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं। सर मैं अपने अकाउंट पे 21 डेज से चैलेंज करना चाहते हूँ अपने काम से रिलेटेड, जैसे इंडिया क्लब सब के बारे में। मुझे हेडलाइन में क्या रखूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है। हेडलाइन मतलब आप बोलना चाह रहे हो जो हुक क्या रखना है आपको कंटेंट में? ग्राफिक बनाना चाहते हो या फिर वीडियो बनाना चाहते हो? वो थोड़ा सा आप क्लियर कर दोगे तो मैं आपको बेटर बना पाऊंगा। सर लीड्स नहीं आ रहे हैं। गाइज आज का टॉपिक लीड्स के रिगार्डिंग नहीं है, बट लीड्स के लिए आप ट्रेनिंग देखो, बाकी हम नेक्स्ट ट्रेनिंग कर लेंगे। जी सर, बुक बुक के लिए आप आइडिया ले सकते हो। चैट जीपीटी में जाओ, चैट जीपीटी में जस्ट आपको नॉर्मली जाना है, और वहां पर लिखना है जो भी आप कंटेंट बना रहे हो ना, उसमें लिख दो और उसको बोल दो सजेस्ट मी बेस्ट हुक फॉर दिस। है ना, मतलब जो भी है, अगर आपको इंस्टाग्राम टिप्स पे कंटेंट बना रहे हो तो उसके रिगार्डिंग लिखोगे तो वो हुक दे देगा वहां पे। चैट जीपीटी का यूज करके निकाल सकते हो। हाउ विल बी कम नो दैट समवन हैज परचेज्ड अवर टेम्पलेट ऑन Etsy? वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। मतलब वहां पे आप एक स्टोर क्रिएट करते हो, अगर कोई परचेज करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा Etsy से, और ईमेल पे भी आ जाता है आपके पास कि एक परचेज हुआ है जिसका पेमेंट आपको आ जाएगा। मतलब वॉलेट में आ जाता है, वहां पर उसको आप ले सकते हो।
ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स गाइस, और किसी का कोई डाउट? हम ट्रेनिंग सेशन को तभी एंड करेंगे जब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो यू कैन आस्क योर वन बाय वन क्वेश्चन। अगर आपका क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर सकते हो, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आप सब उन लोगों का डाउट क्लियर है। और अगर किसी का डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। सो हाउ वाज द टुडे सेशन गाइस? लाइक कैमरा ऑफ था लेकिन आपने काफी सारी चीजें सीखी। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी आज के सेशन से। एंड कितने लोगों को न्यू चीज सीखने को मिली? मैं ना चैट को लाइक पब्लिक कर देता हूँ, मतलब हर कोई चैट सेक्शन देख सकता है। तो आई वांट कि आप वो चीज लिखो, कितने लोगों को नई चीज सीखने को मिली। अगर आपको कुछ भी न्यू सीखने को मिला ना, वो एक पॉइंट भी था, तो आप न्यू टाइप करो चैट सेक्शन के अंदर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आज के सेशन के थ्रू आपने कुछ वैल्यू ली एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला। न्यू, फंटास्टिक सेशन सर। न्यू, न्यू, न्यू। डायरेक्ट मैसेज मत करो गाइस, ओपन चैट में आप भेज सकते हो, बट बहुत सारे लोग डायरेक्टली भेज रहे हैं। चलो इट्स ओके। न्यू, न्यू, फंटास्टिक सेशन सर। ओके, थैंक यू। बहुत सारी न्यू चीजें सीखने को मिली, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। अमेजिंग सेशन, दैट्स ग्रेट, लवली सेशन, थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स ग्रेट गाइस, सो इट वाज अ लवली सेशन। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। बट नेक्स्ट सेशन से हम दोनों चीज़ एक चीज़ करने वाले हैं, हमें कैमरा ओपन रखना है। बट अगर मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा तो मे भी उसमें मैं कैमरा ऑफ रखूं, बिकॉज हम लाइक पर्टिकुलरली बात करेंगे डिजाइनिंग के ऊपर। तो लेट्स सी उसमें हमें क्या करना है। बट मैं उसमें ना प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके डिजाइनिंग करते कैसे हैं कैनवा के थ्रू, वो मैं आपको पर्टिकुलरली सिखाने वाला हूँ। या फिर मैं इसका पूरा सोच रहा हूँ ट्यूटोरियल आपको दे दूँ। तो दोनों में से ऑप्शन आप एक बार चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हो कि हमें लाइव करना है या ट्यूटोरियल देना है। तो कल से ऑन रखेंगे सर हम, या तो मैं चैट सेक्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूँ, सो दैट आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सको। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। या चैट सेक्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दी है। आई होप आप मेरे को सभी लोग फॉलो कर लोगे, सो दैट वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। एंड सेकंड थिंग, हम यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई नीड योर लिटिल सपोर्ट। एंड वहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और जो भी हमारी ट्रेडिंग्स होती हैं, मोस्टली ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। और उसके अलावा भी आप अफिलिएट मार्केटिंग, अर्निंग वगैरह से रिलेटेड कंटेंट आप वहाँ पे रीच आउट कर देख सकते हो, मेनली वॉच आउट कर सकते हो। तो आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। And yeah, I will see you in the other session. I hope it was a lovely session. Yeah, thank you so much, guys, for being the part of.